सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने कल क्या देखा था? कल हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, आज डायग्राम से चित्र के माध्यम से हम क्या समझेंगे, ग्लोब को समझेंगे। उसके बाद में अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आप जैसा देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ग्लोब है। ठीक है, क्या है हमारे पास में, ग्लोब। ठीक है, तो उसके बाद में ग्लोब, ठीक है, तो ये हमारे अपने पास ये है 0 डिग्री। ठीक है, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री के जो ऊपर जो गोलार्ध है, ठीक है, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक है, उसको गोलार्ध को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और जो 0 डिग्री के नीचे जो गोलार्ध होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो कुछ ग्लोब के ऊपर, ठीक है, जो क्या है, ग्लोब की स्टडी करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, किसी भी जगह की दूरी निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, देशांतर अक्षांश रेखाओं का क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से क्या करती है, पश्चिम की ओर। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, पश्चिम। ठीक है, और इस साइड में क्या हो गया हमारे पास में, पूर्व। ठीक है, ये उत्तर है, ये उत्तर है। ठीक है, उसके बाद में ये अपने पास क्या है, दक्षिण। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, क्या है, समानांतर। किसके समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर ऐसे क्या है, ये खिंची हुई होती हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अब क्या, जो ग्लोब है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, बिल्कुल गोल नहीं है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल गोल नहीं है। तो इसी के कारण जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, इनकी जो दूरी होती है, ठीक है, लंबाई है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, इनकी लंबाई क्या होती है, अलग अलग। जैसे भूमध्य रेखा से देखो, ठीक है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, कौन सी डिग्री का, 23.5 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद में जाएंगे यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 66.5 डिग्री का। तो इस तरह से जो अक्षांश रेखाएं हैं, उनकी लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, उसी तरह से अब अक्षांश रेखाएं के क्या है, कुछ नाम फिक्स किए गए हैं। ठीक है, जैसे 0 डिग्री पर विषुवत रेखा बोल दो या भूमध्य रेखा बोल दो। ठीक है, उसके बाद में 23.5 डिग्री पर, ठीक है, करक रेखा। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनके क्या है, एक नाम, पर्टिकुलर नाम क्या है, फिक्स किए गए हैं। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है, नॉर्थ में क्या है, करक रेखा। उसके बाद में 66.5 डिग्री पर हमारे पास में इस अक्षांश रेखा का क्या नाम रखा गया है, इस अक्षांश रेखा का क्या नाम रखा गया है, आर्कटिक वर्त। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक आर्कटिक क्या है, वर्त। ठीक है, तो आर्कटिक क्या है, वर्त। उसके बाद में 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री उत्तर में जो उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, जो 90 डिग्री पर है उसे क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। 66.5 डिग्री पर है उसको क्या बोलते हैं, उस अक्षांश रेखा को आर्कटिक सर्कल बोलेंगे। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। उसके बाद में आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये है अपने पास 0 डिग्री के जो नीचे होता है, दक्षिण में होता है, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो इसी तरह से जैसे उत्तरी गोलार्ध में इनका नाम रखा गया था, उसी तरह से अक्षांश रेखाओं का दक्षिणी गोलार्ध में भी नाम रखा गया है। ठीक है, 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। ठीक है, उत्तर ये क्या है, दक्षिण में है। ठीक है, तो दक्षिण 23.5 डिग्री जो है रेखा अक्षांश,
उसको किस नाम से जाना जाता है? मकर रेखा के, ठीक है। उसके बाद में दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री है, उसको किस नाम से? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका सर्कल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के कुछ क्या हैं? अलग अलग नाम रखे गए हैं, पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, ताकि इनकी जो गणना है वो क्या है? आसानी से की जा सके। क्योंकि मान लो यहाँ 0 डिग्री से ऊपर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 90, ठीक है। तो 90 की जो 90 की है, ठीक है, जो 90 अक्षांश रेखाएं हैं उनकी तो हम क्या स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन इनका क्या है? एक पर्टिकुलर नाम रख दिया गया है। जैसे 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा हो गई, 66.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्कल हो गया, ठीक है। उसी तरह 90 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध हो गया, उसके बाद में उत्तरी ध्रुव हो गया। उसके बाद में ऐसे ही क्या 0 डिग्री से स्टार्ट लेकर 90 डिग्री साउथ में है, ठीक है। तो इसी तरह से इन अक्षांश रेखाओं का क्या है? नाम रखा गया है, ठीक है। तो उस बता दिया, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गई? अक्षांश रेखाएं। तो दोबारा से देख लो, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ये काल्पनिक रेखाएं हैं केवल, ठीक है। ये ऐसे ग्लोब पर क्या है? खींची नहीं हुई है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या करती है? पूर्व से, ठीक है, पूर्व से, ठीक है, या पूर्व से बोल दो या पश्चिम से बोल दो, तो क्या करती है? पूर्व से पश्चिम ध्रुव, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बोल दो या पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। ये क्या करती हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर क्या है? खिंची हुई है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये किन के लिए यूज़ की जाती हैं? किसी भी स्थान से दूरी निकालने के लिए अक्षांश रेखाओं की क्या है? अक्षांश रेखाओं की का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये है हमारे पास में अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं देखो, देखो ये रही, ठीक है, जो 0 डिग्री के समानांतर खींची हुई है ना, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। उसके बाद में जो ठीक है, उसके बाद में देखो आप, जो ये देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाएं क्या होती है? ये भी क्या है? काल्पनिक है। बताया था, रेखाएं जो खींची गई हैं ग्लोब के ऊपर वो क्या है? काल्पनिक हैं। जो क्या करती हैं? ये उत्तरी ध्रुव बताया था, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। इनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहीं पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है। इस ध्रुव से स्टार्ट होगी, इस ध्रुव पर क्या हो जाएगी? समाप्त। तो इनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो देख लिया आपने, ठीक है। तो ये हमारे पास में कौन सी आ गई? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और जो हमारे पास में जो ऐसे खिंची हुई होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं किसी भी, ठीक है, किसी भी देश का समय याद करने के लिए किस रेखाओं की सहायता ली जाती है? देशांतर रेखाओं की सहायता ली जाती है। देशांतर रेखाओं से किसी भी देश का क्या है? समय निकाला जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास में मान लो इधर क्या है अपने पास में? इधर मान लो ये है अपने पास में, ठीक है, ये अपने पास में हो गया अमेरिका, ठीक है, अमेरिका हो गया। उसके बाद में ये है अपना क्या है? भारत, ठीक है। तो इसकी, ठीक है, तो इसका अमेरिका का समय, ठीक है, और हमें भारत का समय याद करना है, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास में? देशांतर रेखा है, ठीक है। तो देशांतर रेखा के इधर, ठीक है, इधर क्या है? अमेरिका, पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है।
और जो पूर्वी गोलार्ध में क्या है, भारत है। तो हमें अमेरिका का समय याद करना है मान लो, ठीक है, या हमें भारत का क्या है समय याद करना है। तो एक अक्षांश, ठीक है, जो एक देशांतर जो लाइन होती है, ठीक है, एक देशांतर लाइन होती है, उसके बीच में क्या होता है, वो 4 मिनट एक अक्षांश रेखा को पार करने के लिए, ठीक है, सॉरी, देशांतर रेखा को, एक देशांतर रेखा को पार करने के लिए 4 मिनट का क्या है समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो उसी के चलते तो भारत कितने डिग्री देशांतर पर है, 42.5 डिग्री, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका अपने पास में कितने हैं, जो अमेरिका बताया था, ठीक है, जो अमेरिका था, ठीक है। तो भारत है वो कितने डिग्री देशांतर रेखा पर है, 42.5 डिग्री पर, ठीक है। इसी तरह से जो अमेरिका है वो क्या है, 74 डिग्री पर, ठीक है। तो इसके बीच में गोलार्ध में, ठीक है, ये क्या है अपने पास में 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। तो 0 डिग्री के देशांतर है। तो अब देखो यहाँ पर 74 डिग्री है, ठीक है। तो आप 74 डिग्री, तो 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो 74 डिग्री पार करने में कितना समय लगेगा, तो 74 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है, देखो, ठीक है। तो 74 डिग्री को पार करने में देख लो आप, 15, 60, ठीक है। अपने पास में कितने बच गए, 14, ठीक है। तो ये 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 14 हमारे पास में कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 4 मिनट, 4 घंटे और 56 मिनट, ठीक है। ये तो अपने पास में कितने कब तक हो गए, 4 मिनट और 4 घंटे 56 मिनट, ठीक है। ये तो 0 डिग्री देशांतर तक हो गया, ठीक है। उसके बाद में भारत कितने डिग्री पर है, 42.5 डिग्री पर, ठीक है। तो अब 42.5 डिग्री पर इस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो 0 डिग्री पर क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो अमेरिका में कितने बजेंगे, घटा दो 12 में से, कितने आ जाएंगे, 7:04 AM, ठीक है। और इधर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 घंटे और 30 मिनट। तो इसी तरह से क्या है अमेरिका से, ठीक है, जो भारत का जो टाइम है, ठीक है, वो कितने घंटे आगे है अमेरिका से, 0 डिग्री देशांतर लाइन से कितना है, 5.5 घंटे क्या है समय आगे है। तो इस तरह से क्या होता है, देशांतर लाइन से किसी भी देश की क्या है निकाली जाती है, लोकेशन टाइम निकाला जाता है। उसके बाद में देख लेते हैं कुछ क्या है हमारे पास में, कुछ पृथ्वी के ताप कटिबंध बांटे हुए हैं, ठीक है। जैसे जो सूरज होता है, ठीक है, जो सूरज है वो 0 डिग्री पर क्या होता है, जो इसका जो सूर्य का जो प्रकाश है वो 0 डिग्री पर क्या करता है, सीधा पड़ता है, ठीक है, लंबवत पड़ता है। और 23.5 डिग्री पर क्या पड़ता है, लंबवत, और 23.5 डिग्री नॉर्थ पर भी लंबवत पड़ता है। इसके बाद में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बाद में क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या हो जाता है, कम पड़ने लग जाता है, ठीक है। सूर्य की जो रोशनी है उसमें है वो क्या है, कम होती चली जाती है। तो इसी तरह से क्या है कटिबंध क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे 0 डिग्री, ठीक है, को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य होता है, ठीक है, वो क्या होता है अपने हमारे क्या सिर के ऊपर होता है, मतलब 0 डिग्री के क्या होता है, लंबवत होता है। इसीलिए तापमान अधिक होने के कारण हम इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। 23.5 डिग्री नॉर्थ मकर कर्क रेखा, यहाँ पर
इसकी अपेक्षा, ठीक है, तापमान यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 23.5 डिग्री साउथ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, कम हो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो सूर्य का प्रकाश होगा वो क्या है, पहुंच नहीं पाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर क्या है, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, सर्दी होगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। और ध्रुवों पर क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध की अपेक्षा क्या होती है, और अधिक क्या होती है, सर्दी होती है। तो इसी को हम बोलते हैं कटिबंध, शीत कटिबंध क्षेत्र। तो इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, और इसी तरह से क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, इतना ही देख लिया हमने। क्या क्या देखा, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं देखी। उसके बाद में किसके लिए यूज़ में की जाती हैं अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। उसके बाद में पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है, क्षेत्र देखे। उसके बाद में अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय।